भगवान की कृपा से हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा हनुमत समेत सीताराम भगवान की दरबार विराजमान है। हर वर्ष श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से, पंपा विरूपाक्ष भगवान की कृपा से किष्किंधा हनुमत जन्मभूमि से हनुमान जी अपना राम जी के साथ, राम दरबार के साथ अयोध्या आकर दीपावली महोत्सव 5 दिन तक आचरण करने के लिए ये सौभाग्य हर वर्ष प्राप्त हो रहे हैं। इस वर्ष भी अत्यंत सौभाग्य की बात है कि विशेष अलंकार से भगवान यहाँ अवमा मंदिर में विराजमान है। बगल में ही राम जन्मभूमि है। 5 दिन के लिए कार्यक्रम आयोजन किया। साक्षात राम जन्मभूमि जो प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास जी आकर इस कार्यक्रम को चालन किया, वहाँ दीप प्रज्वलन करके शुरू किया। जैसे वहाँ पूजा किया ऐसे ही आकर भी यहाँ पूजा शुरू कराया। और इसके साथ साथ हर दिन अनेक साधु संत लोग, महात्मा लोग आकर दर्शन कर रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि जैसे राम जन्मभूमि जीर्णोद्धार होकर पुनर्वैभव प्राप्त हो रही, ऐसे ही श्री रामचंद्र भगवान का अनन्य भक्त हनुमान जी का जन्मस्थली पंपा क्षेत्र किष्किंधा नगर भी अयोध्या की जैसे पुनर्निर्माण हो, पुनः वैभव प्राप्त हो। और इसके साथ साथ हनुमत जन्मभूमि में भी हनुमान जी के लिए दिव्य मंदिर निर्माण की कार्यक्रम भी आयोजन शुरू होने वाले हैं। उसकी पूर्व सिद्धता भी चल रही है। उसके साथ साथ संपूर्ण भारत देश में 12 साल रथ यात्रा भी चल रही है। और भगवान की कृपा से अभी 3 वर्ष रथ यात्रा चल रही है। हनुमान जी की कृपा ऐसे है कि संपूर्ण भारत देश संचार करते हुए इस वर्ष नवरात्रि कश्मीर में संपन्न कराया। इतिहास में स्वतंत्र आने के बाद 75 ईयर्स बाद फिर एक और बार नवरात्रि शुरू करा दिया। श्रीनगर लाल चौक में भी हनुमान चालीसा इत्यादि अनेक वैभव कार्यक्रम भगवान हनुमान जी ने शुरू करा दिया। हनुमान जी की कृपा आशीर्वाद से अभी कश्मीर का द्वार खुल गए। सारी कश्मीर पंडित मूल निवासी लोगों को वापस बुलाने के लिए वहाँ काम भी जारी हो गया। और इतना ही नहीं, संपूर्ण भारत देश में राम भक्ति प्रचार के लिए हनुमान जी अपने प्रभु के साथ हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा रथ में संपूर्ण भारत देश संचार करने वाले हैं। राम जन्मभूमि से अयोध्या, हनुमत जन्मभूमि से राम जन्मभूमि अयोध्या आया। उसके साथ साथ यहाँ से एक और सौभाग्य की बात है कि अनति काल में श्री रामचंद्र भगवान की आशीर्वाद से हम सभी लोग यहाँ जो साक्षात दरबार को लेकर मैया सीता माता जी की जन्मस्थली नेपाल जनकपुरी में भी ये यात्रा जाने वाले हैं। वहाँ भी ये दरबार सब लोगों को, नेपाली लोगों को, सारे हिंदू लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं। संपूर्ण अखंड भारत निर्माण की अंतर्गत ये यात्रा भी चल रही है। राम भक्ति वैभव प्रचार करने के लिए भी ये यात्रा चल रही है। हनुमान जी का जो संपूर्ण जो स्वच्छ इतिहास रामायण में प्रतिपादित किया, हनुमान जी का जो इतिहास सब लोगों को अवगत कराने के लिए, हनुमान भक्ति वैभव को भी प्रचार करने के लिए हनुमान जी की जन्मस्थली में एक हनुमत जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए हनुमत जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, सीता जन्मभूमि, ये तीनों एक सूत्र से बांधकर सारी सनातन धर्म अनुयायी लोगों को तीनों क्षेत्र एक बार यात्रा के रूप में दर्शन करने के लिए भी एक विधान की प्रयास भी हो रही हैं। हम ये चाहते हैं कि इस दीपावली महोत्सव हनुमान जी खुद ही जन्मभूमि, हनुमान जन्मभूमि से आकर अयोध्या में मना रहे हैं। और यहाँ की सारी भक्त देशवासी भक्त लोगों को दीपावली का हार्दिक शुभकामना बोलते हुए सारे लोगों, भक्ताद लोगों को भी हमारा हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा के लिए भी स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और सूचना भी देना चाहता है। कुछ लोग अज्ञान से कार्तिक मास में हनुमत जन्मोत्सव मना रहे हैं, परंतु ये शास्त्र विधान नहीं है। ऐसा कुछ हनुमान जी का जन्मतिथि नहीं है। हनुमान जी का जन्मतिथि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है। ये अनुरोध कर रहे हैं सारे भक्त लोगों से जो फर्जी जन्मोत्सव या फर्जी गुरु या फर्जी देवता लोगों को या फर्जी विधानों को या फर्जी ग्रंथों को छोड़ दीजिए। हम हमारा सनातन वैदिक सांप्रदाय गुरु परंपरा विधान से जो आया उसको पालन कीजिए। आप सभी लोग भगवान की संपूर्ण अनुग्रह पाने के लिए हमें श्री राम हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा सीताराम भगवान की चरणों में बारंबार
प्रणाम करते हुए एक और भी निवेदन करना चाहता है, आप सभी लोगों को ये दीपावली की महोत्सव पर आप सभी लोग जैसे हमारे शास्त्रों में बोला गया उस दीपावली महोत्सव को आचरण कीजिए। धर्म सिंधु इत्यादि ग्रंथों में वहाँ उपलब्ध हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो हनुमान जी की इतिहास में हनुमान चालीस जो पाठ करना, सुंदरकांड पाठ करना, ये भी अत्यंत बल की ये बात है जो संपूर्ण अनुग्रह भी आप सभी लोगों को मिलने वाला है। मूल वाल्मीकि रामायण पाठ करना चाहिए। मूल वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड भी है। सुंदरकांड में अत्यंत शक्ति समन्वित वहाँ निक्षिप्त किया गया है। जो भी सुंदरकांड पारायण का पाठ करता है या पाठ कराता है उसको भगवान के संपूर्ण अनुग्रह भी मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये चाहता हैं कि अनतिकाल में ही जैसे राम जन्मभूमि में अभी उत्तरायण पुण्य काल में राम भगवान का गर्भगृह वाले में प्रतिष्ठा भी हो जाने वाली है। इसके लिए जब राम जन्मभूमि में रामलला का प्रतिष्ठित हो जाता है, हनुमान जी का भी दायित्व होता है कि कुछ सेवा करने के लिए, यद्यपि अयोध्या के लिए राजा हनुमान जी हैं और अयोध्या के लिए हनुमान जी की जन्मभूमि की तरफ से राम भगवान को समर्पित करने के लिए एक भव्य, दुनिया में सबसे बड़ा ऊंचा ब्रह्मरथ भी निर्माण हो रही है, वो काम भी चल रही है। हम ये चाहता हैं कि ये सारे कार्यक्रम साक्षात पंपा विरूपाक्षेश्वर भगवान की, हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा हनुमत समेत सीताराम लक्ष्मणचंद्र भगवान की, जो हमारे पूज्य गुरुदेव ज्योतिष पीठाधीश द्वार का शारदा पीठाधीश रामकृष्ण जगुरु शंकराचार्य धर्मसार मठ सम्राट एवं स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी के संपूर्ण कृपा आशीर्वाद से हो रही है। आप सभी लोग भक्तादि लोगों को एक ही विनती है, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारा माता गौ माता है, भूमाता है, भारत माता है, हमारा ग्रंथ सनातन ग्रंथ वेद पुराण रामायण इतिहास महाभारत भगवद गीता है। हमारा जो भविष्य है सनातन धर्म के तीर्थ क्षेत्र है। हर तीर्थ क्षेत्र जो भी जीर्ण हो गया तो भी उसको पुनर्जीवित करनी है। इसी ऐसे ही बात कश्मीर में भी हुआ। कश्मीर लोगों को भी हमें अनुरोध किया, वहाँ जो शारदा पीठ के जो मूल स्थान है सर्वज्ञ पीठ में है, अनतिकाल में ही भगवान की कृपा से वो भी हमारा भारत भूभाग में आ जाता है। वहाँ की शारदा पीठ में भी शारदाम्बा का मंदिर निर्माण होकर वहाँ भी शारदा मैया की प्रतिष्ठा भी हो जाने वाले हैं। इसके साथ साथ न केवल वहाँ अभी तो कृष्ण जन्मभूमि भी बाकी है, अंतकाल में भी जैसे जीर्णोद्धार कार्य होकर नया मंदिर बन रही है, ऐसे ही सारे मूल स्थान भी जीर्णोद्धार होकर वहाँ भी मूल भगवान को जिस जगह में भगवान अवतरित हुआ उसी क्षेत्र में भी भगवान का प्रतिष्ठित होने की जो काम भी अनतिकाल में ही हो जाएगा। हमारा सनातन धर्म पुनः वैभव प्राप्त करके सारे भक्तादि लोगों को मोक्ष तक अनुग्रह करने वाले हैं। इतना ही कहकर आज ये दूसरा दिन कार्यक्रम में कल यहाँ विशेष दीपोत्सव भी आचरण करने वाले हैं सरयू नदी के किनारे, और उसके साथ साथ 12 तारीख परसों दीपावली महोत्सव है। दीपावली महोत्सव में श्री रामचंद्र भगवान के लिए यहाँ अत्यंत सुंदर आगम शास्त्रोक्त कल्याण महोत्सव भी आयोजन किया। कल्याण महोत्सव भी यहाँ संपन्न होने वाले हैं। कल्याण उत्सव होते ही राम भगवान अपने दरबार के साथ हनुमत समेत सीताराम लक्ष्मण जी अपना पिताजी के घर में जाने वाले हैं। या नज़दीक में ही, बगल में ही, सामने ही दशरथ महाराज जी का महल है, जहाँ रामचंद्र भगवान अपना लीला किया, बचपन बीता। राम भगवान भी शादी कल्याणोत्सव होने के बाद यहाँ से दशरथ राजमहल में भी जाने वाले हैं। वहाँ शाम दरबार उत्सव महाराज चक्रवर्ती दशरथ राजमहल में युवराज के रूप में श्री रामचंद्र भगवान को जो पट्टाभिषेक होगा, इसी पट्टाभिषेक में 2-3 घंटे होने के बाद चक्रवर्ती रूप में भी पट्टाभिषेक होगा। जैसे लंका में रावण को मारकर वहाँ से किष्किंधा आकर पुष्पिक विमान में फिर अयोध्या आने के बाद जैसे श्री रामचंद्र भगवान को पट्टाभिषेक हुआ, ऐसे ही विधि विधान से, शास्त्र आगमोक्त विधि विधान से दरबार को वहाँ दशरथ राजमहल में विराजमान करके महासाम्राज्य पट्टाभिषेक आपको देखने के लिए भी सौभाग्य मिलने वाले हैं। और 13 तारीख सुबह अवभृत स्नान है। 13 तारीख शाम सरयू नदी में श्री रामचंद्र भगवान को जो दरबार को नौका में विराजमान करके वहाँ नौका विहार भी कार्यक्रम आयोजन किया है।
और 5 दिन का ये कार्यक्रम 16 तारीख तक चलने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि राम भगवान का प्राकट्य एक और बार उत्तरायण पुण्य काल में होने वाले हैं। सारी भारतवासी लोग राम नाम जप करें, हमारा अयोध्या क्षेत्र में आइए, राम जन्मभूमि जो मंदिर बन रहे हैं उसमें प्रतिष्ठित भगवान का दर्शन करें। ऐसे ही हनुमान जन्मभूमि आए, वहाँ भी अंजनाद्रि पर्वत है पंपा सरोवर के किनारे। आधुनिक काल में पंपा क्षेत्र को हम्पी नाम से लोग ये करेंगे और वहाँ का मूल नाम है पंपा क्षेत्र है। वहाँ आकर पंपा सरोवर के बगल में पंपा विरूपाक्षेश्वर की सानिध्य में तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी के उत्तर तट में पंपा सरोवर है। पंपा सरोवर के बगल में अंजनाद्रि पर्वत है। अंजनाद्रि पर्वत के ऊपर कोने में हनुमान जी का मूल जन्म स्थल है और वहाँ ऊपर एक पत्थर के दुर्ग में बहुत बड़ा पत्थरों से जो वो प्राकृतिक जो पर्वत है उसके ऊपर मंदिर बनाने के लिए तो छोटा जगह होने के कारण नीचे और बड़ा मंदिर के लिए आयोजन के कार्यक्रम अभी शुरू होने वाले हैं। इसीलिए हनुमान जी अपने प्रभु के आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या आकर दीपावली उत्सव मनाकर यहाँ से मैया की जो जन्मस्थल जाएंगे नेपाल, वहाँ से सीधा संपूर्ण भारत यात्रा होते हुए किष्किंधा पहुँचेंगे। नारायण। जय हिंद, जय श्री राम।